हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के एक कोर्स टाइटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट की नेक्स्ट टॉपिक बायो रेमिडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम जानेंगे कि बायो रेमिडिएशन क्या होता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। उन्हें समझ लेने के बाद हम जानेंगे कि बायो रेमिडिएशंस ऑफ सॉइल थ्रू एमटीपी। एमटीपी मतलब मल्टीपर्पज ट्रीज, यानी कि मल्टीपर्पज ट्रीज को यूज करते हुए किस तरह से प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को प्रॉब्लम लेस बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यूजेबल बनाया जाता है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोर्स टाइटल है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा है बायो रेमिडिएशन, तो मैंने आर को कैपिटल किया है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि रेमिडिएट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। तो रेमिडिएशन, वो भी कौन सा, बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल एजेंट्स, या कह सकते हैं हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को काम में लेकर अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कौन सी? तो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कंटेमिनेटेड सॉइल है ना, संदूषित मृदा जिसे हिंदी में कहें, तो जिसके अंदर कुल मिला के कोई ऐसे कंटेमिनेंट हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम का कॉज बन रहा है ना, जो जिसकी वजह से वो सॉइल प्रॉब्लमेटिक है। तो उन प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के सॉल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसे हम बायो रेमिडिएशन कहेंगे। ओके, तो बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन क्या है कि बायो रेमिडिएशन मीन्स टू यूज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स, समझ आ गई वहाँ तक बात, टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी, कैसी? सच एज कंटेमिनेटेड और प्रॉब्लमेटिक सॉइल और वाटर। कंटेमिनेटेड हो या कह सकते हैं हम जो कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल बन सकती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल या वाटर को ठीक करने के लिए जिस प्रोसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। क्लियर है आपको ये बात? तो अब देखिए कि ऐसा क्या होता है कि इससे ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स लेस प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि बायो रेमिडिएशन, बी आर मतलब बायो रेमिडिएशन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स। इससे क्या बढ़ावा मिलता है? ऐसे माइक्रोब्स को बढ़ावा मिलता है। इस प्रोसेस से ऐसे माइक्रोब्स डेवलप होते हैं उस प्रॉब्लम वाली जगह पे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, दैट यूजेस द कंटेमिनेंट्स, जो प्रॉब्लम का कॉज है, कंटेमिनेंट जो है, उसी को वो क्या करते हैं, एज अ दैट यूजेस कंटेमिनेंट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे अपनी एनर्जी का सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। अब वो कंटेमिनेंट अगर माइक्रोब्स खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम का कॉज खत्म हो गया, कारण ही खत्म हो गया, तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो समझ आया? इस तरह से काम करता है ये बायो रेमिडिएशन। ओके, तो अब बायो रेमिडिएशन को जान लेने के बाद अब हम जानेंगे कि बायो रेमिडिएशन के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ओके, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बायो रेमिडिएशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, बायो रेमिडिएशन को हम मेनली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? एक इन सीटू बायो रेमिडिएशन और दूसरा एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपने इन सीटू और एक्स सीटू वर्ड्स को जरूर सुना होगा, है ना। इन सीटू वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को हम जिस जगह रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी जगह के ऊपर ट्रीट कर देते हैं, है ना, तो उसे हम इन सीटू टर्म यूज़ करते हैं। तो वैसे ही इन सीटू बायो रेमिडिएशन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर रेमिडिएशन वही बायोलॉजिकल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए जहाँ प्रॉब्लम है उसी जगह अप्लाई किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इन सीटू बायो रेमिडिएशन कह सकते हैं। ओके, अगर यहाँ अगर हम पढ़ें तो देखिए, एट द साइट मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एट द साइट, तो उसे हम कह रहे हैं इन सीटू बायो रेमिडिएशन। और वहीं अगर हम देखें ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल इन प्लेस, इसका मतलब यही है जहाँ प्रॉब्लम है वहीं उसे सॉल्व कर दो, उसे हम क्या कह रहे हैं? इन सीटू बायो रेमिडिएशन। वहीं अगर उसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब भाई प्रॉब्लम तो यहाँ है लेकिन इसको उठा के ले चलते हैं अपनी लैब्स में या ऐसी जगह जहाँ हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रीट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो उस टाइप को क्या कहेंगे हम?
हम कहेंगे ex-situ बायोरेमेडिएशन। क्लियर है? तो अब देखिए अवे फ्रॉम साइट, है ना, वहाँ क्या लिखा हुआ था एट द साइट, यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम द साइट, मतलब उसे दूर ले जाएंगे उसे ठीक करने के लिए, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पढ़ें तो देखिए टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड फिजिकल रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल फॉर द ट्रीटमेंट। मतलब अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें से कंटेमिनेंट्स को अगर हम फिजिकली कोई टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हटा रहे हैं, कहाँ हटा रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं नहीं, वहाँ से दूर ले जाकर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ex-situ बायोरेमेडिएशन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इन सीटू बायोरेमेडिएशन और ex-situ बायोरेमेडिएशन को हम दो तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहले अगर हम बात कर लेते हैं ex-situ की, तो यहाँ लिखा है एक सॉलिड फेज और दूसरी फेज हम कह सकते हैं वो है स्लरी फेज। सॉलिड मतलब ज़्यादा मैं इसके अंदर डिटेल में बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं यहीं पे बताना चाह रहा हूँ कि ex-situ बायोरेमेडिएशन अगर सॉलिड फेज में किया जा रहा है, मतलब उसे सॉलिड फेज के अंदर ही ट्रीट कर देते हैं अगर हम, तो उसे सॉलिड फेज वाला टेक्निक्स को हम ex-situ बायोरेमेडिएशन के अंदर कंसिडर करेंगे। और स्लरी फॉर्म यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर सा जो हो उस फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे स्लरी फॉर्म वाला टेक्निक कहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इन सीटू बायोरेमेडिएशन के टाइप्स की, तो वो हैं इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन और दूसरा हम कह सकते हैं इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड इंट्रिंसिक इन सीटू बायोरेमेडिएशन, सॉरी। तो इस तरह से इंट्रिंसिक और इंजीनियर्ड दो और टाइप्स हो सकते हैं इन सीटू बायोरेमेडिएशन के, जिनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ओके, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन सीटू बायोरेमेडिएशन के टाइप्स के बारे में। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अप्लाइड, मतलब किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्लाई कर रहे हैं हम, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम है ना, तभी तो इन सीटू कहा गया है। तो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बायोरेमेडिएशन को या इन सीटू बायोरेमेडिएशन को दो तरह से और डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन और दूसरा है इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमेडिएशन। तो इंट्रिंसिक वर्ड आपने कहाँ सुना है, जरा सोचिए, आपको क्या पता है इंट्रिंसिक वर्ड के बारे में? मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब कुछ अंदर से ही ऑलरेडी अवेलेबल हो, जैसे कि इस जो हमारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स वाली ये जो सीरीज चल रही है उसके अंदर भी मैंने कहीं इंट्रिंसिक वर्ड को यूज़ किया है, सॉइल हेल्थ एंड सॉइल क्वालिटी वाले वीडियो के अंदर। तो इंट्रिंसिक मतलब जो खुद से ही उसके अंदर अवेलेबल प्रॉपर्टी हो, है ना। जैसे कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे H2O पानी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंट्रिंसिक है उसका, है ना। बाहर की चीज़ हम उसको ज़्यादा बढ़ा दें कम कर दें तो वो चेंज नहीं होगा, अंदर से उसके अंदर है, तो वो इंट्रिंसिक वर्ड यूज़ करते हैं हम वहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन का मतलब कैसे होगा कि इन सीटू मतलब उसी जगह के ऊपर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और साथ में किस रूप में किस चीज़ को फोकस करते हुए कि वहाँ इंट्रिंसिकली कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, यानी कि जहाँ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक से अपने न्यूट्रिशंस की वजह से या कोई और कॉज की वजह से अपने नंबर, हो सकता है उनका नंबर बहुत कम हो, बहुत कम अमाउंट में हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ के लिए अगर हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन। नहीं समझ आया हो, ज़्यादा ही उलझा दिया मैंने बोल बोल के, तो एक बार वापस पढ़ते हैं। बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल एंड वेंटिलेशन कंडीशन, इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, ये कॉमे लगे हुए हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को हम सुधार कर रहे हैं, वेंटिलेशन कंडीशंस वगैरह जो हैं सॉइल की वो ठीक कर देते हैं, अवेलेबिलिटी करा देते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो अगर ठीक हो जाएं या ज़्यादा बेटर हो जाएं, तो उस कंडीशन से हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन कह सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ आया होगा आपको, नहीं तो आप और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है उससे पढ़िए, उसे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। मैं जितना समझा सकता था मैंने समझाया। नेक्स्ट अगर देखिए दूसरा टाइप, तो वो है इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमेडिएशन। इंजीनियर्ड का क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ देखा कि वहाँ ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे इंट्रिंसिक के अंदर, है ना, तो बस हमने तो बस उसको इंड्यूस करवा दिया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके ताकि। इंजीनियर का मतलब हुआ कि वहाँ अवेलेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो हम इंट्रोडक्शन करवा दें वहाँ उस साइट के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंटेमिनेशन साइट,
कंटेमिनेशन वाली साइड के ऊपर अगर हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि वहाँ जाके धमाल मचा दें, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इंजीनियर्ड इन सीटू बायो रेमिडिएशन कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब तक हमने जान लिया है कि बायो रेमिडिएशन की अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे MPT यानी कि मल्टीपर्पज ट्रीज के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है MPT यानी कि मल्टीपर्पज ट्रीज के बारे में। जैसा कि नाम से समझ आता है भाई कि मल्टीपर्पज ट्रीज मतलब ऐसे ट्रीज जो कि किसी एक पर्पस के लिए नहीं उगाए जा रहे बल्कि अलग अलग मल्टीपर्पज के लिए उगाए जा रहे हैं, है ना। क्यों, जैसे कि हम क्या हैं, इंसान, हम क्या होते हैं, लालची, है ना। तो हम चाहते हैं कि एक ही तरह का कोई ट्री हो वो अलग अलग तरह के हमें फ़ायदे पहुंचाए। तो इस तरह से जिन ट्रीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं वो मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ हैं। फ़ायदे इन द सेंस कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को हम ट्री को लगा रहे हैं इस पर्पज़ से भी कि हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, सॉइल क्वालिटी भी अच्छी हो, है ना। और हम जैसे कि सॉइल इरोजन कम हो, जनरल पर्पज़ जो होता ही है। और साथ में अगर हम देखें कि उससे हमें फूड, फ्यूल, फॉडर ये सब कुछ भी मिले, फूल मतलब कुछ खाने के लिए, मतलब जैसे कि हम फ्रूट्स वगैरह देखते हैं एंड वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो वो भी मिले। फ्यूल मतलब हम कह सकें कि उसको जलाकर, उसकी लकड़ी वगैरह को जलाकर हम उसके फ्यूल के रूप में भी काम में ले सकें। और साथ में फॉडर यानी कि लाइफ स्टॉक वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पर्पज़ से जो हम ट्रीज़ लगाते हैं उन्हें हम मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ट्रीज दैट आर ग्रोन फॉर मोर देन वन आउटपुट, एक आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें मल्टीपर्पज़ ट्रीज कहते हैं। और हमारा जो कोर्स टाइटल है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, तो हम ऐसी ट्रीज लगाएं जो कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कौन सी हैं सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल्स, है ना। तो इस तरह की सॉइल्स की ट्रीटमेंट के लिए अगर हम ट्रीज लगा रहे हैं तो उसे हम मल्टीपर्पज़ ट्रीज कह रहे हैं। अब देखिए कि ट्री स्पीसीज कैन बी मल्टीपर्पज़, कैन बी इन मल्टीपर्पज़ इन टू वेज, दो तरह से मल्टीपर्पज़ के हो सकती है। क्या, जैसे कि अ सिंगल ट्री कैन ईल्ड मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब एक ही मान लीजिए ट्री है जो फूड, फ्यूल, फॉडर तो दे ही रहा है लेकिन साथ में मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं उसकी, है ना। तो उस तरह को वो भी हमारे लिए मल्टीपर्पज़ ट्री हो सकता है। या हम कहें कि ट्री ऑफ सेम स्पीसीज व्हेन मैनेज डिफरेंटली, मतलब एक स्पीसीज है कोई ट्री की, उसको हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है ना। हम सिर्फ इस तरह से उसकी ईल्ड डेवलप करें कि जो हमारे को मेडिसिनल यूजेस में काम आए, हाँ। या फिर हम कहें कि सिर्फ इस तरह से उसे डेवलप करें कि उसमें से फूड या फ्यूल या फॉडर हमें मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इस तरह से दो तरह से हम देख सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ हो सकता है कोई ट्री। अब हम बात करेंगे कि सॉइल की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स और केमिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल अपीयरेंस वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉइल के अंदर, और केमिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि अच्छा फिजिकल का मतलब सॉइल टेक्सचर एंड ऑल आप समझते होंगे, बाकी केमिकल प्रॉब्लम्स यानी कि सैलाइन, एल्कलाइन सॉइल्स वगैरह, तो उनके अंदर कौन से पर्टिकुलर ट्रीज हैं जो काम में लिए जाते हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ को हम सॉइल की प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि फिजिकल सॉइल प्रॉब्लम्स, फिजिकल सॉइल प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने कहा कि सॉइल टेक्सचर, जैसे कि अगर किसी जगह का सैंडी है किस तरह से है, या हम कहें कि वाटर लॉग्ड कंडीशंस वगैरह हैं वहाँ पे, इस तरह की कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल हैं, तो वहाँ किस तरह के ट्रीज़ काम में लिए जा सकते हैं। तो देखिए पहला ट्री है वो है यूकेलिप्टस रोबस्टा। यूकेलिप्टस रोबस्टा जो है, जैसे कॉमन नेम जो है वो है स्वैम्प महोगिनी, है ना। स्वैम्प महोगिनी जो है ये मैंने यहाँ लिख रखा है WL। WL किस लिए लिखा है कि वाटर लॉग्ड कंडीशन, है ना। तो वाटर लॉग्ड कंडीशंस वगैरह जो होती हैं वहाँ पे इस तरह की ट्री लगाया जा सकता है, जैसे हम कहते हैं स्वैम्प महोगिनी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सीजियम क्यूमिनी, जैसे हिंदी में जामुन, जामुन का पेड़ कहते हैं, है ना। तो ये जो जामुन का पेड़ है वो अच्छा मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी रखता है, तो मतलब मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड कर सकता है, तो उन सॉइल्स के अंदर हम इनको काम में ले सकते हैं। वहीं टर्मिनेलिया अर्जुना जो है, जिसे हम अर्जुन का पेड़ कहते हैं ना, अर्जुन ट्री जो है वो भी इसी तरह से फिजिकल कंडीशंस के लिए काम में लिया जा सकता है। और सेलिक्स टेट्रास्पर्मा जिसे इंडियन विलोव कहते हैं, विलोव मतलब, विलोव क्या होते हैं, मतलब ऐसे ट्रीज जिनकी पत्तियां काफ़ी नैरो होती हैं, है ना। तो उस तरह के ट्रीज को बोलते हैं। तो इंडियन विलोव कौन है, वो है, हम देखते हैं सेलिक्स टेट्रास्पर्मा। ये किस तरह से काम में लिया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि वेट एंड स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं
जहाँ मिट्टी में ज़्यादा ही मानसून की वजह से वगैरह पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में हम ये इंडियन विलो वगैरह ट्रीज जो हैं लगाए जा सकते हैं, है ना। और हम देखें कि डलबर्जिया ल्यूटिफोलिया, एक और होता है जिसे हम कहते हैं डलबर्जिया सिसो, जिसे हम शीशम कहते हैं ना, शीशम का पेड़ आप जानते ही हैं। तो वो डलबर्जिया ल्यूटिफेलिया जो है, जिसे हम कॉमन नेम के रूप में इंडियन रोजवुड कहते हैं, है ना, तो इसका जो कॉमन नेम है वो इंडियन रोजवुड है। तो ये भी हम देखते हैं कि अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में जहाँ हम देखें सॉइल की, तो वहाँ काम में लिए जा सकते हैं, है ना। तो मल्टीपर्पज़ क्यों है ये, क्योंकि प्रॉब्लम वाली जगह पे तो उग ही सकते हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि इनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिसिनल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल प्रॉब्लम्स दो तरह की हो सकती हैं, फिजिकल या केमिकल। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने देख ही लिया, और केमिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रॉब्लम सेलाइन सॉइल हो या सेलाइन एल्कलाइन सॉइल हो, सेलाइन सॉइल, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। खैर, सेलाइन सॉइल्स जो हैं उनके अंदर कौन से ट्री लगाए जा सकते हैं, तो देखिए अकेशिया निलेटिका, जिसे हम आम भाषा में बबूल कहते हैं, तो ये, और टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन ट्री जिसके बारे में पहले भी बात करी थी, सेलिक्स स्पीसीज, और साथ में हम देखते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिसे हम मेस्क्यू ट्री कह सकते हैं। मेस्क्यू ट्री मतलब कि जिसके अंदर कांटेदार पेड़ हो, जिसके अंदर से स्पाइंस वगैरह ज़्यादा हों, पत्तियाँ छोटी हों, तो उस कंडीशन में जो हम देख रहे हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, वो सेलाइन सॉइल्स के अंदर ये काम में लिए जा सकते हैं। और वहीं हम बात करें सेलाइन एल्कलाइन सॉइल की, तो उसमें हम देखते हैं अकेशिया ऑरिकुलेरिफॉर्मिस, जिसे हम आकाशमणि कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब कॉमन नेम के रूप में, अजाडिरेक्टा इंडिका, मोस्ट फेमस नीम का पेड़ सब जानते हैं, और कैसुरिना इक्वीसेंटिफोलिया, है ना, इक्वीसेटिफोलिया, इक्वीसेटिफोलिया जो है इसे हम सारू पेड़ जैसे कह सकते हैं, सारू वृक्ष कह सकते हैं। तो ये जो है ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल के अंदर आते हैं। और वहीं प्रोसोपिस सिनेरिया, जैसे खेजड़ी, खेजड़ी का पेड़ जिसे कहते हैं, तो वो ये जो ट्रीज़ हैं सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स जो होती हैं उनके अंदर लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ क्या होते हैं, और साथ में हमने ये भी जाना कि बायो रेमिडिएशन क्या होता है और इसके अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो के दौरान इस बोर्ड के ऊपर जो मेरी राइटिंग आपको समझ ना आई हो, पसंद ना आई हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ अवेलेबल है आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इस चैनल के और भी वीडियोज़ यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा, तो जिससे आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।